जैसा कि लिख रहे हैं वहाँ पे कि भारत अब झुकेगा नहीं, बिहार का विकास अब रुकेगा नहीं। जी। पाकिस्तान के आगे यानी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। जी। भारत अब झुकेगा नहीं, कभी भी नहीं झुका है। तो भारत में सिर्फ बिहार ही है कि बिहार के अलावा भी और राज्य है? कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर को कितना सही मानते हैं? क्या देश के लिए सही था, सही कदम था? हालांकि बहुत सारे देश के लोग जो बोल रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहिए। जी नहीं, इसके पीछे तो देखिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग का मुकाबला चीन के साथ है, पाकिस्तान को तो हम लोग कहीं नहीं आंकते हैं अपना सामने। एनडीए की सरकार के लोग जब पिछले सरकार को दोषी मानते हैं, दोषते हैं, जंगल राज की उपाधि देते हैं कि जंगल राज था। जी जी। आप भी देख रहे हैं कि बिहार में कुछ दिनों में जी जी। अपराध जो है चरम सीमा पर है, जिसे कहाँ लोग महा जंगल राज कह रहे हैं, जंगल राज पार्ट 2 कह रहे हैं। इसको आप नहीं मानते? ये मेरे सोच के हिसाब से और मेरी जहाँ तक बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र द्वारा किया जा रहा है। ये 5-6 दिनों में जो घटना को बढ़ाया गया है बिहार में, कुछ उपद्रवी घटनाएं हुई हैं, इसमें ये राजनीतिक षड्यंत्र है। नीतीश कुमार को और मोदी का जो ये आगमन है बिहार में, इसको मतलब कि गलत तरीका से प्रस्तुत करने के लिए, इसको बिहार के मतलब जनता के सामने गलत तरीका से दिखाने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ऑपरेशन सिंदूर कितना असर करेगा बिहार के राजनीति में? ऑपरेशन सिंदूर बिहार के लिए नहीं हुआ है, पूरे देश के लिए किया गया है। हमारा लड़ाई पाकिस्तान से है। नहीं, असर करेगा कि नहीं प्रधानमंत्री के इस बड़े कि बहुत चीज़ मोदी जी देकर जाएंगे बिहार को। ये ऑपरेशन सिंदूर को भंजाना जरूरी, भंजाया नहीं गया है सर। बोर्ड तो देश लगा की सेना को हुआ है, सलाम। पीछे ही लगा। हर पार्टी से दलगत से ऊपर उठ के हम लोग इस बात को मानते हैं कि देश की सेना ने एक कार्य किया है और हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। और इन दोनों की जोड़ी जो है, जो आने वाले 2025 के चुनाव में भी दिखेगी। 25 से 30 तक यानी रहेगी जोड़ी। तब जोड़ी रहेगी या फिर 225 का जो टारगेट हम लोग वो पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग तो बोल रहे कि अब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के, वो मतलब वो बात नहीं रही जैसा पिछले कुछ दिनों से उनका जो स्थिति है, खासकर देख ही रहे होंगे आपको भी। नहीं, कोई स्थिति कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है जी। विरोधी तो ये भी बोल रहे हैं कि इस बार जो 2025 के चुनाव में खासकर बीजेपी वाले मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद सर मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री जो बनेगा वो नीतीश कुमार नहीं, मतलब बीजेपी के। सर एनडीए की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि बिहार के आने वाले चुनाव में 2025 में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चेहरा होंगे और वही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बस थोड़ी देर में ही नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, मगर उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के समर्थक, तीर छाप वाले भी आज मोदी जी को समर्थन करने पटना की सड़क पे हैं। देखिए किस तरीके से झंडा लहरा रहे हैं। कैसे हैं? बस सर ठीक है। इधर आइए, सामने आइए। मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी को भी आए हैं, लेकिन हम अपने माननीय नेता, हाँ, माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के आए हैं यहाँ पे स्वागत में आए। मोदी जी का स्वागत यानी एनडीए के लोग मिलकर कर रहे हैं। वो तो पूछने वाला तो कोई बात ही नहीं है इसमें। जब साथ में है तो कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि लिख रहे हैं वहाँ पे कि भारत अब झुकेगा नहीं, बिहार का विकास अब रुकेगा नहीं। जी। पाकिस्तान के आगे यानी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। जी। भारत अब झुकेगा नहीं, कभी भी नहीं झुका है। तो भारत में सिर्फ बिहार ही है कि बिहार के अलावा भी और राज्य है? इनका कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो बिहार पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे, चाहे अगले जो कि जितने प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन इन्होंने अभी विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री विशेष पैकेज दिया गया। जी, हमारे जो नेता हैं 20 साल से जो काम किए हैं अपने राज्य के लिए, जो अभी तक कोई केंद्र सरकार नहीं माना है, उन्होंने मनवाया है उस चीज़ को। और इसलिए अभी उनका कहना ये है कि अभी जो पूरे प्रधानमंत्री से लेकर हर एक लोग बिहार के ऊपर जो सोच रख रहे हैं, वो पहले कोई नहीं रखता था। अच्छा, एक खास सवाल की ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
सीज फायर को कितना सही मानते हैं? क्या देश के लिए सही कदम था? हालांकि बहुत सारे देश के लोग जो बोल रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहिए। जी नहीं, इसके पीछे तो देखिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब उनका बहुत सही कदम था जो सीज फायर का कदम लिया गया है, बहुत सही कदम लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का डेवलपमेंट और इंडिया का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है। पाकिस्तान का तो कुछ नहीं जाएगा अगर युद्ध में उसका कुछ भी नुकसान होता है तो, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने 20 साल में बनाया है, हम लोग का मुकाबला चीन के साथ है। पाकिस्तान को तो हम लोग कहीं नहीं आंकते हैं अपना सामने। 20 साल में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, खासकर जब एनडीए की सरकार के लोग जब पिछले सरकार को दोषी मानते हैं, दोषते हैं, जंगल राज की उपाधि देते हैं कि जंगल राज था। जी जी, आप भी देख रहे हैं कि बिहार में कुछ दिनों में जी जी, अपराध जो है चरम सीमा पर है, कहाँ जिसे लोग महा जंगल राज कह रहे हैं, जंगल राज पार्ट 2 कह रहे हैं। इसको आप नहीं मानते? ये मेरे सोच के हिसाब से और मेरी जहाँ तक बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र द्वारा किया जा रहा है। ये 5-6 दिनों में जो घटना को बढ़ाया गया है बिहार में, कुछ उपद्रवी घटनाएं हुई हैं, इसमें ये राजनीतिक षड्यंत्र है। नीतीश कुमार को और मोदी का जो ये आगमन है बिहार में, इसको मतलब कि गलत तरीका से प्रस्तुत करने के लिए, इसको बिहार के मतलब जनता के सामने गलत तरीका से दिखाने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए अब यहाँ पे बस थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इसी सड़क से होते हुए भाजपा कार्यालय जाएंगे। अच्छा, आप क्या है, कार्यकर्ता हैं जदयू के? जदयू के कार्यकर्ता है, विधानसभा प्रभारी है पटना साहिब के अभी, और प्रवक्ता है जेडीयू के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के। क्या लगता है कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर कितना असर करेगा बिहार के राजनीति में? ऑपरेशन सिंदूर बिहार के लिए नहीं हुआ है, पूरे देश के लिए किया गया है। हमारा लड़ाई पाकिस्तान से है। नहीं, असर करेगा कि नहीं प्रधानमंत्री के इस बड़े इलेक्शन में ऑपरेशन सिंदूर का असर हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों ने जो काम किया बिहार के लिए, उस पर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। और हम लोगों का नारा भी है कि 2025 फिर से नीतीश और 225, और हम लोग लाएंगे। प्रधानमंत्री जी आज बिहार आए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन भी किया और कल विक्रमगंज भी जाएंगे, तो बिहार की बात होगी। बिहार की बात ही नहीं होगी, बिहार में विकसित बिहार की बात होगी। और बिहार में बहुत सारे उम्मीद है पूरे बिहार जनता को कि बहुत चीज़ मोदी जी देकर जाएंगे बिहार को। ये ऑपरेशन सिंदूर को भंजाना जरूरी, भंजाया नहीं गया है सर। ये बोर्ड देखिए, तो देश लगा की हुआ सेना है, को सर, आपके सलाम। पीछे ही लगा हुआ है। हर पार्टी से दलगत से ऊपर उठ के हम लोग इस बात को मानते हैं कि देश की सेना ने एक कार्य किया है, और हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। और इन दोनों की जोड़ी जो है, जो आने वाले 2025 के चुनाव में भी दिखेगी। 25 से 30 तक यानी रहेगी जोड़ी। तब जोड़ी रहेगी, पर 225 का जो टारगेट हम लोग वो पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग तो बोल रहे कि अब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के, वो मतलब वो बात नहीं रही जैसा पिछले कुछ दिनों से उनका जो स्थिति है, खासकर देख ही रहे होंगे आपको भी। नहीं, कोई स्थिति कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर स्थिति गड़बड़ होती तो सुबह के दिसंबर में आपने देखा प्रगति यात्रा हम लोगों ने साथ में किया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। क्या आपको लग रहा है कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ है? जो आदमी 4 डिग्री 5 डिग्री में उठ के सुबह 7 बजे जी। विरोधी तो ये भी बोल रहे हैं कि इस बार जो 2025 के चुनाव में खासकर बीजेपी वाले मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जो बनेगा वो नीतीश कुमार नहीं, मतलब बीजेपी के। सर, एनडीए की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि बिहार के आने वाले चुनाव में 2025 में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चेहरा होंगे और वही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए।